दिन की शुरुआत चाय से नहीं, चाय की खुशबू से होती है। वो खुशबू जो कहती है उठो, आज भी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी सिस्टर? अल्लाह से दुआ है आप बहुत अच्छी होंगी, हंसती मुस्कुराती होंगी और खैरियत से होंगी। मैंने चाय चढ़ाई और चाय ने मुझसे कहा, फ़िक्र छोड़ दो, चुस्की पकड़ो, दिन खुद ही मीठा हो जाएगा। और मैं सोचने लगी, काश इंसान भी चाय की तरह होता, हल्की आंच पर थोड़ा सा उबलता और फिर इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। जैसे ये मैं यहाँ तड़का तैयार कर रही हूँ, मसाला प्रिपरेशन कर रही हूँ चिकन कौरमे के लिए। बस प्याज, लाल मिर्च, हरी मिर्च और काजू। और यहाँ पे मैरिनेशन की तैयारी हो रही है ब्रोकली की। मैरिनेशन ज़रूरी है क्योंकि इसका टेस्ट और जायका दोनों ही बढ़ जाएंगे। फिर क्या था जी, मेरे पास मैरिनेशन रखी हुई थी, वही मिक्स कर दी मैंने पिछले व्लॉग्स में दिखाया था कि मैंने चिकन मैरिनेट किया था, वही मैरिनेशन रखा हुआ था। तो बस मैरिनेशन लिया, ब्रोकली के ऊपर लगाया और उसको रख दिया थोड़ा सा नमक डालकर। बस ज़िंदगी इतनी ही सिंपल है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ चाय की चुस्की नहीं, मेहनत से भी पेट भरता है। और आज लंच पर बन रहा था ये ब्रोकली। लंच प्रिपेयर कर रही थी मैं, रोटी, चिकन, ब्रोकली और दरमियान में बस मैं थी, एक जंगजू की तरह खड़ी। सुबह कभी रोशनी से नहीं जागती, किसी छोटी सी खुशबू से जागती है। और आज वो खुशबू मेरे हाथ में थी। और जैसे ही एक सिप लिया तो चाय ने मुझे दिल से कहा, बस इतनी ही खूबसूरत और इतनी ही खुशबूदार रहो जितनी मैं हूँ, उतनी ही मीठी रहो जितनी मैं हूँ। बस इसकी चुस्की ली, मेरे पूरे दिन का जो काम था वो बन गया और मैं सेट थी पूरे दिन भर खड़ी रहने के लिए और काम करने के लिए। देखिए यह मसाला भी बन के रेडी था। चाय ख़त्म होते होते मैंने पूरे लंच की आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली थी और मैंने कमर कस ली थी कि आज मैं लंच जल्दी बना लूँगी। ज़िंदगी ने धीरे से कहा, जो अपने दिन को खुद बनाते हैं वक्त भी इनकी इज्जत करता है। कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ आज का लंच था, मगर मैं चाहती थी कि ये लंच सिर्फ खाना न हो, ये एक मूड चेंजिंग वाला लंच हो, जिससे सब लोग कह दें, वाह भाई आज खाना खा के मज़ा आ गया। आज खाने में बहुत कुछ था, किसी का कुछ मन है तो वो खा ले, किसी का और मन है तो वो खा ले। खैर यहाँ पे देखिए मेरे प्याज टमाटर भी रेडी थे और मैं बनाने लग गई थी जी पुलाव। अब इतना अच्छा लंच बन ही रहा था तो पुलाव कैसे पीछे रहता, वो भी कहा, लो जी अब बारी मेरी है, जल्दी से बनाओ। और चावल ने कहा कि मुझे सिंपल तरीके से ना बनाओ, बस मुझे फ्लेवरफुल बनाओ और इतना बनाओ कि बस मेरी रंगत भी बदल जाए और मैं भी। तो बस जी यहाँ पे मैं अपनी बेटी का दूध भी रेडी कर रही थी, मेरा लंच भी रेडी हो रहा था। बस ज़िंदगी में एक साथ इतने सारे काम करने आपको आने चाहिए। फैमिली में चाहे कोई और हेल्प करनी हो न हो, आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हर चीज़ मैं खुद से कर सकती हूँ बिना किसी हेल्प के। और हम लोग यहाँ रहते हैं ऐसे हैं, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मदद के। कोई नहीं होता हमारे साथ यहाँ, पर हम अपने लिए खड़े होते हैं, अपने अपनों के लिए खड़े होते हैं। और क्या, तो मैंने यहाँ ऑयल फिल करते हुए सोचा कि बस हम भी इस खाली बॉटल की तरह होते हैं कि जितने जज्बात, जितनी फ़िक्र हम अपने अंदर भरते हैं ना, ये फुल हो जाते हैं हम भी। इसी तरह बॉटल भी फुल हो जाती है ऑयल से। बस तो भरो नहीं इसमें कुछ भी, साफ़ करो हर चीज़ को, छोड़ दो, बस खाली रखो अपने आप को फ़िक्रों से, टेंशन से, हर चीज़ से। फिर दुनिया उतनी हल्की लगेगी और ख़ूबसूरत भी लगेगी। यहाँ पे ऑयल डाला तो लगा जैसे कि बस अब मेरा काम स्टार्ट हो गया और ख़त्म भी होने वाला है। और ये था मेरा एप्पल जाम, जिसको मैंने घर पे बनाया था और मैं दे रही थी अपनी बेटी के लिए दूध के साथ। थोड़ा सा टेस्ट कर लो कैसा बना है, मुझे भी थोड़ा सा दे दो एक आइडिया कि मैं नेक्स्ट टाइम पे क्या इसमें चेंज करूँ। तो बेटी ने कहा सही बना है, मीठा बिल्कुल कम बना है लेकिन बहुत अच्छा बना है। खैर अब हेल्थ की भी इतनी इशू है कि मीठा कम रखना चाहिए, तो मैं मीठा कम ही रखती हूँ। और अब था मेरा ये सैंडविच मेकर की बारी। ब्रोकली को मैरिनेट किया था तो पकाना किसमें है, तो इसमें पकाना है। मैंने सैंडविच मेकर में
ब्रोकली को डाल दिया और इसे मैंने खुद पकने के लिए छोड़ दिया। अब ब्रोकली की बारी थी। मैंने न इसको स्टर किया न इसको पकने रखा, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई इसको सैंडविच मेकर के हवाले करके। सही कहते हैं कि कुछ कुछ अप्लाइंसेस ऐसे होते हैं ना, जो हमारा काम, घंटों का काम जो मिनटों में अपनी कर देते हैं। जैसे ये सैंडविच मेकर हो गया मेरा। और यहाँ देखिए मेरा चावल का मसाला भी अच्छे से भुन रहा था। जितने बेसिक मसाले थे वो मैंने सारे कुछ डाल दिए थे। भाई पुलाव की रेसिपी देना ही क्या, ये मुझसे आप ज़्यादा जानते हैं। ये अच्छा मटन पुलाव था, इसमें मटन डाल दिया था, मेरा मटन उबला हुआ था। ये थोड़े छोटे छोटे काम अगर आप एक दिन पहले करके रख लें तो बहुत कुछ आसान हो जाता है। और यहाँ मैं वही क्लिप आपसे शेयर कर रही हूँ जिसकी मैंने आपसे बात की थी, अभी ज़िक्र किया कि मैंने ब्रोकली को कैसे इतना इजी बना दिया और ये ब्रोकली टिक्के बन गए। सच कहते हैं कि ज़िंदगी भी ना छोटी छोटी चीज़ों से कितनी आसान हो जाती है। एक चाय की शुरुआत हो और साथ में एक छोटा सा अप्लाइंस हो जो आपकी लाइफ को इतना आसान कर दे। दोनों ही चीज़ दिल को बड़ी अच्छी लगती हैं, जो आपको मेहनत को कम कर दे। अब आती है रोटियों की बारी। आटा तो मैंने गूंद के अच्छे से उसको भिगोने के लिए रख दिया था। आटा जब भी आप गूंदें इसको 5 से 15 मिनट से 20 मिनट के करीब आपको ऐसे ही छोड़ दें, बहुत अच्छे से इसका जायका उभरता है। ये अच्छे से गूंदने के लिए रेडी रहता है, या यूँ कहिए रोटी के लिए रेडी हो जाता है। इतना मुलायम सॉफ्ट, और ये थोड़ा सा ना रेस्ट देने के बाद और मुलायम हो जाता है, जैसे सुबह की पहली रोशनी आती है, बिल्कुल ऐसी सुनहरे से हो जाते हैं। सच में कभी कभी ज़िंदगी कितनी कुछ हमें यूँ सिखाती है। यूँ पल हमें ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। यही पल हमें उम्मीद की रोशनी की किरण दिखाते हैं। कहते हैं ना कि थक कर हार जाना हमारा काम नहीं, और बैठ जाना भी हमारा काम नहीं, बस चलते रहना है। इंसान को अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है कि बस तुम चलते रहो और यूं ही तपते रहो। ये तपन तुम्हें और ज़्यादा निखारेगी, तुम्हारे रोशनी को और गहरा करेगी। बस यही काम है ज़िंदगी का। तो चावल डाल दिए थे यहाँ, मेरे चावल पकने के लिए रेडी थे। देखिए मेरा लंच भी बन गया था, ऑलमोस्ट रेडी था। दिन के आखिर में मैंने बस एक बात सीखी कि मेहनत कभी खाली हाथ में ही लौटती। आज की भाग दौड़ कल के जायके बनती है। जो हाथ हिम्मत से चलते हैं ना, किस्मत इनके कदम चूमती है। आज मैंने बस पकवान नहीं बनाया, अपनी हिम्मत, अपनी लगन, अपनी कहानी पकाई। देखिए ना कितनी कलरफुल भरी ज़िंदगी है। चावलों को मैंने ज़ाफ़रानी रंग दिया तो लगा जैसे चावल बोल उठे हो, वाह आज नया फ़्रॉक पहना हमें। सच में ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ कितनी हमें दिल को सुकून दे जाती हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत भी दे जाती हैं। ज़िंदगी भी किचन जैसी है। सच्चे दिल से नियत रखो, मेहनत की आँच ठीक रखो और रब से उम्मीद मत तोड़ो, नतीजा हमेशा खूबसूरत बनता है। जो लोग अपनी रोज़ की छुट्टी मेहनत पर यकीन रखते हैं, वक्त एक दिन उन्हीं बड़ा बना देता है। मैंने बस इतना जाना कि जो आदमी हाथ से कुछ भी तख्लीक करता है, अल्लाह उसकी किस्मत में भी बरकत डाल देता है। आज भी यही सीखा कि हिम्मत टूटने न दो, घर का काम हो या ज़िंदगी का सफ़र। जो रुक गया वो हार गया, जो चलता रहा वो जीत गया। दिन के आखिर में मैंने बस एक बात सीखी कि मेहनत कभी खाली हाथ नहीं लौटती। हमेशा इसका नतीजा जायके से भरपूर और मज़ेदार होता है। आज का हर कतरा पसीना कल की कामयाबी की खुशबू बन जाएगा। हिम्मत रखो, यकीन रखो और ख़ुद को कम न समझो, क्योंकि किस्मत भी सिर्फ दिल वाले के मुंतज़र होती है। जो लोग अपने ख्वाबों के लिए खड़े होते हैं वो तूफ़ानों से भी रास्ता निकाल लेते हैं, और जो हार मान लेते हैं वो सिर्फ वक्त की धूल बनते हैं। याद रखो, हर मुश्किल लम्हा, हर चैलेंज, हर रुकावट सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने आया है, और जो मजबूत होता है वही अपने नसीब का हीरो बनता है। आज उठो और चल पड़ो। आज अपने हाथों से लिख दो अपनी तकदीर। जो लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब नहीं लिख पाते। तुम अपनी कहानी के खालिक हो, और यही असली फतेह है। ज़िंदगी भी अजीब है, कभी हंसाती है, कभी थका देती है। कभी कभी दिन की शुरुआत हमेशा एक छोटी सी मुस्कुराहट से होती है।
और कभी हमारी मुस्कुराहट हमारी हिम्मत बन जाती है। और एक छोटा लम्हा, हर छोटी कोशिश एक दिन बड़ा नतीजा बनकर वापस आती है। ज़िंदगी ये अजीब है, कभी हँसाती हैं, कभी थका देती हैं, लेकिन जो लोग दिल में जोश रखते हैं वो हर मुश्किल में छोटी खुशियाँ तलाश कर लेते हैं। और आखिर कभी कभी हंसी भी वही देती है जो थोड़ी सी मजाक से आती है। जैसे रोज़मर्रा के कामों में छोटा सा करिश्मा, हर दिन एक नया सफ़ा है। न कल का बोझ, न कल की नाकामी, सिर्फ आज का लम्हा, सिर्फ आज की कामयाबी है। आज की मेहनत और आज का लम्हा हमें कल मुस्तकबिल को रंगीन बनाते हैं। तो थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी मजाक कर लो और देखो कैसे दुनिया भी तुम्हारे साथ हंसने लगती है। कामयाबी वो नहीं है जो सबको नज़र आए, कामयाबी वो है जो तुम्हारे दिल में छुपी है। हर छोटी कोशिश, हर छोटा कदम वक्त के साथ मिलकर एक बड़ी कहानी बना देती है। और ये कहानी कभी यूं ही नहीं रहती, क्योंकि तुमने इसे अपने दिल के लिए से लिखा है। और याद रखो, खुद पर यकीन रखो, थोड़ी हिम्मत और थोड़ा सा सब्र, ये 3 चीज़ें तुम्हें हर तूफान से बाहर निकाल सकती हैं। जब भी ज़िंदगी तुम्हें टेस्ट दे, हंसो, सोचो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो लोग हंसते हैं वही जीत जाते हैं। तो आज यही था, हर दिन का मौका, खुद को बेहतर बनाने का तरीका, अपनी कहानी खुद लिखने का हौसला और थोड़ी सी हंसी के साथ ज़िंदगी जीने का मज़ा। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा सब्र और दिल की रोशनी, यही तुम्हारी असली ताकत। दिल की धड़कन भी एक पैगाम है, हिम्मत रखो, आज का लम्हा तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। जब कामयाबी करीब लगे तो खौफ भी करीब आता है, लेकिन याद रखो, अंधेरी रात भी वही दिन बन जाती है जो हिम्मत से रोशनी की तलाश करती है।